नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गोयल और आप मुझे सुन रहे हैं हम ही कलाम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारी हॉबी ड्राइंग है, हमें ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो इंटरव्यूअर्स को हम इससे रिलेटेड क्या बता सकते हैं, इसको हम टीचिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठीक है, आप इसको इस सब्जेक्ट में कैसे यूज़ करेंगे, ये पढ़ाने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी हॉबी को। तो फिर आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कोई 5 सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे कि इनमें हम ड्राइंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर हमारी हॉबी ड्राइंग है तो। पहला सब्जेक्ट साइंस या फिर ईवीएस। तो देखिए, साइंस में बहुत सारे डायग्राम्स बनाने होते हैं। वाटर साइकिल हो गया, लाइफ साइकिल हो गया, डाइजेशन सिस्टम जो हो गया हमारा, तो बहुत सारे डायग्राम्स बनाने होते हैं। तो फिर उसमें हम, अगर हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो हम बहुत सुंदर डायग्राम्स वहाँ पर बना सकते हैं। बच्चों को उसकी जो बारीकियां हैं वो समझा सकते हैं और बच्चों को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि वो ये डायग्राम्स बनाएं। वो भी इनको खुद अगर बना के सीखेंगे तो उनकी जो लर्निंग है वो फार बेटर होगी। और अगर ईवीएस की बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उनको अलग अलग तरह की लीव्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स, प्लांट्स, उनकी पिक्चर्स बना बना के दिखाएंगे, साथ में एक्सप्लेन करेंगे, तो बच्चों का उनमें एक अलग ही इंटरेस्ट आता है। अगर डायरेक्ट पिक्चर दिखा देते तो फिर वो बस देख लेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम बना के दिखा रहे हैं और साथ के साथ बच्चे भी उसको कॉपी कर रहे, बना रहे हैं, तो बच्चों की उस डायग्राम को लेके, उन पिक्चर्स को लेके एक अलग ही समझ बनती है। और ये खुद मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ कि जब मैं खुद साथ के साथ बना रही होती हूँ, बच्चे ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो एक अलग ही बेटर लेवल की होती है। तो इस वे में यूज़ कर सकते हैं हम ईवीएस एंड साइंस में। सेकंड, एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर देखिए, इसमें हम मैप्स बना के दिखा सकते हैं बच्चों को। कंट्रीज़ के, अलग अलग कंट्रीज़ के मैप्स बना के दिखा सकते हैं। मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स बना के दिखा सकते हैं। एक आउटलाइन तो दिखा ही सकते हैं, एग्जैक्ट वैसा ना से एक आउटलाइन दिखा सकते हैं। अगर हमारे पास उस पर्टिकुलर टाइम पे और कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, कोई आईसीटी या फिर कोई बहुत अच्छे से फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो मॉन्यूमेंट्स और कोई फेमस पर्सनालिटीज़ जो होगी उनके स्केचेस बना के हम बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो फिर यानी कि फेमस पर्सनालिटीज़, मॉन्यूमेंट्स हो गए, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, मैप्स हो गए, हमारी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के मैप्स हो गए, और अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग्स हो गए। तो हम इसमें हमारी जो ड्राइंग की जो स्किल्स हैं उनका यूज़ करके बच्चों को भी और इंस्पायर कर सकते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज लैंग्वेज। तो देखिए, लैंग्वेज में तो इसका बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। आप सोचिए पहले क्या हो सकता है। तो देखिए, इसमें हम इलस्ट्रेशन करा सकते हैं, स्टोरी इलस्ट्रेशन, यानी कि हम बच्चों को कहें कि चलो ठीक है, आप स्टोरी बनाओ। एक सेंटेंस बोल दिया हमने, वो स्टोरी बना रहे हैं, और साथ के साथ हम उससे रिलेटेड जो सिनेरियो हो सकता है वो लाइटली थोड़ा ड्रॉ करते जाएं अगर बोर्ड पर या फिर पेपर्स पर, चार्ट्स पर, तो कितना अच्छा एक स्टोरी टेलिंग हो जाएगी। और वो इलस्ट्रेट भी हो रही है, साथ के साथ बच्चे उसको विजुलाइज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो फिर ये चीज़ भी कितनी अच्छी हो जाएगी। और ये चीज़ फिर हम बच्चों में भी तो इनकलकेट कर सकते हैं। हम कहते हैं खुद ही कि हम अपने आप को रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं ना, करते हैं, और टीचर को करना भी चाहिए। तो जब हम बच्चों के सामने ऐसे ड्राइंग स्किल्स दिखाएंगे अपनी, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो फिर लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ऐसे हम अपनी जो ड्राइंग स्किल्स हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग का। तो देखिए, पैटर्न्स हो गया, शेप्स हो गया, मेजरमेंट हो गया, इनको टीच करने के लिए हम हमारी जो ड्राइंग है उनका यूज़ कर सकते हैं। और जो ग्राफ्स वगैरह बनाने होते हैं, डायग्राम बनाने होते हैं, उनमें तो देखिए, जैसे कि हम बच्चों को कहें कि ठीक है, हम अलग अलग सुंदर सुंदर पिक्चर्स बना बना के बच्चों को पैटर्न्स बनाना सिखाएं कि देखो ऐसे बन सकता है, स्टार्स, ट्रायंगल, सर्कल्स, या फिर उनकी कोई भी फेवरेट जो आपको पता हो। मान लीजिए बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे आपकी तरफ, लेकिन आपको पता है कि उनको ये चीज़ पसंद है, समोसे पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, या कोई और चीज़ पसंद है, फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं उनको, तो फिर उनकी पिक्चर्स बना बना के पैटर्न्स सिखा सकते हैं।
ऐसी शेप्स सिखा सकते हैं अगर हमारी ड्राइंग अच्छी है तो, कि एक सीनरी बना दी, उसमें अलग अलग शेप्स का यूज़ किया हमने, फिर हम उनसे पूछे अच्छा इसमें ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करो, तो फिर वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है हमारा सब्जेक्ट गेम्स, यानी कि फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की अगर बात करें तो फिर देखिए इसमें क्या हो सकता है कि एक तो पूरा स्ट्रक्चर होता है कि हाँ गेम का, कि ये खिलाड़ी यहाँ बैठेगा, ये खिलाड़ी यहाँ बैठेगा, उसमें हम अपने ड्राइंग स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं। एक हो जाएगा कि हम बच्चों को गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स जो है, हेल्दी फूड हैबिट्स हो गया या हाइजीन रिलेटेड जो हैबिट्स हैं उसमें ड्राइंग बना के दिखा सकते हैं कि ठीक है हैंड वॉश कर रहे हैं तो फिर उसकी पिक्चर बना दी, डेली ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग में और आफ्टर डिनर तो उसकी पिक्चर्स बना दी, और जो भी अच्छी हैबिट्स हैं उनसे रिलेटेड हम पिक्चर्स बच्चों को बनाकर दिखा सकते हैं। ऐसे ही जंक फूड और हेल्दी फूड की पिक्चर्स बना के हम दिखा सकते हैं। तो और अब बात आती है कि इतना हम इंटरव्यूअर्स को कैसे बताएं, अपनी जो स्किल है उसका जलवा कैसे फैला दें वहाँ पे इंटरव्यू पैनल के सामने। तो फिर जब भी डेमो के लिए कहा जाए, आपको अगर ड्राइंग आती है तो वो कहें आपको या ना कहें, आप खुद बोर्ड पे जल्दी से जो शॉर्टकट वाली जो आपको ड्राइंग आती हो ना, बिल्कुल शॉर्टकट में जो सुंदर से ड्राइंग वहाँ पे बना सकते हो वो बना दे, और उसके साथ ही साथ आप वो अपना डेमो प्रेजेंट करें। लेकिन ध्यान रखें कि उस ड्राइंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, वरना वो रेलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पोएम का डेमो कह रहे और बनाने लग गए ड्राइंग, तो वहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बन रही कि भाई क्या कर रहे हो, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे हमने बाकी जो अभी बातें की कि ये सब्जेक्ट्स में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, अगर इनका डेमो कहा जाते तो फॉर श्योर आप अपना अच्छा सा एक डायग्राम बना दो वाटर साइकिल का, कितना अच्छा लगेगा, और उसमें उसको लेबल भी कर दो, तो फिर उन्हें वो बहुत इफेक्टिव लगेगा, क्योंकि ओवरऑल उस टाइम पे तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो रही है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो आगे हम और भी हॉबीज़ पे ऐसे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि उनको कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है हमारी टीचिंग। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, काम की लग रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।